हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी व्यस्त हूँ। आज दिन है रविवार, तो मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह। तो मैं किचन में आ गई हूँ अपना रेडी वेडी होके। तो मैंने किचन को ठीक किया था, बर्तनों को नीचे रख दिया था, बर्तन को अब ऊपर रख दिया, लगाऊंगी। तो दोनों चने को मैंने रात में भिगो दिया था, छोले को और चने को अलग अलग। तो अलग अलग उबाल रहे हैं, तो नाश्ता खाने की दोनों की तैयारी साथ में कर रहे हैं। तो टमाटर मैंने फ्रीज से निकाल दिए हैं, धनिया भी निकाल लिया है, जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है सबको मैं एक साथ निकाल लेती हूँ। और चावल भी निकाल लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले अब बर्तन को निकाल के रख देते हैं, कुकर भी निकाल लिया है। तो फ्रेंड बने रहिएगा, ब्लॉग हमारा ही थोड़ा लेट पड़ रहा है, तो पूरा ब्लॉग देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो यहाँ बर्तनों को ठिकाने लगा देते हैं, बाकी आगे का आप देखिएगा। चलिए दिखा। मसाला इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। दक्ष है ना, बैडमिंटन खेल रहा है घर में, चिल्ला चिल्ला कर इधर उधर कूद फांद रहे हैं। तो दोनों बच्चों की इस टाइम अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो अभी घर पे ही हैं। तो अभी इस टाइम में हम ज़्यादा वीडियो हम शूट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जितना भी करा है फ्रेंड, तो बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा। जो चैनल पे नए हों वो सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें फ्रेंड। तो चावल को हम तब तक भिगो देते हैं जब तक हमारे चने उबल रहे हैं। हमने और तैयारी सब कर ली है, तो चावल भिगो के ही बनाते हैं। यहाँ पे चावल को हमने भिगो दिए साफ़ करके, और टमाटरों के सारे बीज निकाल कर फेंक दिए हैं, जो मैं कभी नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे धनिया को काट लेंगे, मैं भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैं सारा सामान निकाल कर रख लेती हूँ। अदरक लहसुन प्याज को हम पीस लेते हैं और धनिया को काट के रख लेते हैं। जो मोटा मोटा धनिया होता है ना, हम उसको भी पीस लेते हैं। उसकी जो लकड़ी सी होती है उसको हम फेंकते नहीं हैं, वो हमेशा हम यूज कर लेते हैं, धुलकर पीस लेते हैं। पत्तियों को भी काट कर ऊपर से डाल देते हैं। तो चावल हम यहाँ पे भिगो दे रहे हैं, निकाल लिए थे हमने। तो यहाँ पे चावल साफ़ करके रख लिए थे, अब भिगो देते हैं। और देखिएगा फ्रेंड, सब मसाला हमने तैयार कर लिया है, कटोरी में रखा हुआ है। बाकी ये सब जो चॉप करा हुआ रखा हुआ है, वो सब चने में पड़ेगा। जब खाएंगे ना तभी नमक डालेंगे। और यहाँ चने हमारे आ गए हैं, उबल चुके हैं, बच्चों को दे देते हैं। तो यहाँ पे चलिएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे काम कर लेते हैं आगे, और चावल भिगो देते हैं। उसके बाद कुकर खाली हो गया, और हम छोले भी उबालने के लिए रख देते हैं। तो पानी ले लेते हैं, यहाँ पे आटा लगाएंगे, हमने आटा भी निकाल लिया है। दोनों बच्चों को हम दे देते हैं, खुद भी खा लेते हैं। हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो टाइम से खाना भी बनाना है, तो मैं यहाँ खाना भी तैयारी कर रही हूँ साथ साथ। और बच्चों को दे रही हूँ, तो यहाँ हरी मिर्च हटा रही हूँ कि दक्ष को हरी मिर्च ना पहुँच जाए। तो हरी मिर्च पहुँच जाएगी, खाएगा नहीं। तो दोनों बच्चों आ गए हैं, तो हम कह रहे हैं अपने अपने चने ले लो। तो यहाँ हम 4 लोग हैं, तो हमने चारों कटोरियाँ लगा दी हैं। कुछ खट्टे, कुछ तीखे, चटपटे, नमकीन, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये चने, मुझे तो पसंद है, बच्चे भी खा लेंगे। हरी मिर्च मैंने नहीं डाली, वो निकाल दी दोनों बच्चों के आगे से। छोले उबल चुके हैं हमारे यहाँ पे। तो हमने धनिया भी यहाँ काट ले रहे हैं, थोड़ा सा धनिया ऊपर से डालेंगे। उनको पसंद नहीं है तो पहले डालना पड़ता है।
लास्ट में बिल्कुल नहीं डालते, हल्का पका लेते हैं। तो यहाँ धनिया हमारा कट रहा है और उसके बाद छोले हम चलिए बना देते हैं, छौंक देते हैं छोले। तो खाना बन गया है तो प्लेटें हम साफ़ कर ले रहे हैं। तो दोनों बच्चों की हम प्लेट लगा दे रहे हैं, सेम लगाते हैं क्योंकि एक दूसरे को देखकर खाना खा लेते हैं। दक्ष अभी छोटा है तो वो दीदी से ही अपनी सीख रहा है खाना खाना। मैं डांट लगा देती हूँ लेकिन सब चीज़ खिलाती हूँ। तो दोनों एक दूसरे को देख के खाते हैं कि कौन जल्दी खाएगा कौन देर से खाएगा। तो बस दोनों बच्चों की यहाँ लगा देंगे। गरम गरम रोटियाँ बना के ही देंगे। तो अभी पहले रोटी बना लेते हैं, प्लेट निकाल दिए, फिर बाद में खाना दे देते हैं। ली है गरम गरम। तो सब्ज़ी निकाल दी है, चावल भी बन चुके हैं, बहुत अच्छे चावल बने। भिगो के मैं इसी तरह हमेशा हल्का नमक डाल के बनाती हूँ। और ये हरी पत्ती राइस है, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ दोनों बच्चों की प्लेट लगा दी है मैंने और दोनों बच्चों का खाना खा लेंगे। और उनके पापा का भी लगा दिया है। साथ देखिए दक्ष देखिए खा रहे हैं, सब नहीं खा पाए थे, बचा दिया था और साथ में अचार दे दिया। इसके बाद मुझे सब्जियां साफ़ करनी है, सब्जियां रखनी है, फैला हुआ चलिए दिखाते हैं। खाना खाने और खिलाने के बाद सीधा किचन में आ गए, किचन को ठीक करने के लिए। तो दूध का भगोना रखा हुआ था, उसमें दूध था तो वो धुलना था। तो दूध को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया, दही डाल दिया है, जामुन लगा दिया। देखते हैं जमता नहीं जमता। अभी तो धूप निकल रही है, बहुत ही अच्छी है और ठंड में सही से जमता नहीं है। तो यहाँ मैंने जामुन लगा के रख दिया था। उसके बाद दक्ष को भूख लगी थी, आरू पता नहीं क्या कह रही है, तो थोड़े से राइस थे तो उसको मैंने दे दिए थे। छोटे बच्चों को क्या है ना, रुक रुक के भूख लगती है, एक बार में तो सही से खाते नहीं हैं। तो हमने उसको दोबारा थोड़े से जो राइस बचे थे वो मैंने उसको दोबारा छोले डाल के दे दिए थे। और जो फिर यहाँ सब्जियों को लेके बैठ गए थे। तो यहाँ साग धनिया था, शिमला मिर्च, गोभी, मटर, क्या क्या सब्जियाँ थी जो रात कल शाम को आई थी। मॉर्निंग में मैंने जब झाड़ू लगाई थी तो सारी सब्जियों को रात ही फैला के छोड़ दिया था। जब सूख गई थी अच्छे से तब उसको पॉलीथीन में मैंने बंद कर दिया था। अब मुझे टाइम मिला है तो हम सबको लगा देंगे फ्रिज में। साग को हमने अच्छे से सबको साफ़ कर लिया था, अब इसको काटा नहीं है। जब टाइम मिलेगा तो मैं इसको काट कर भी रख देती हूँ क्योंकि सूखा हुआ सब्ज़ी कोई सी भी हो तो वो ख़राब नहीं होती है। लेकिन जिस पॉलीथीन में आती है उस पॉलीथीन में एक बार बाहर निकाल दी जाए ना तो सब्ज़ी भी सूख जाती है, पॉलीथीन भी सूख जाती है, फिर उसमें दोबारा आप भर सकते हो। तो यहाँ मैंने काटने के लिए भी निकाल लिया है। देखते हैं सुबह बनेगा न कब बनेगा, लेकिन तैयारी अपनी पूरी रहती है। बच्चे नहीं जा रहे हैं तो हस्बैंड तो ऑफिस जा ही रहे हैं। तो इसमें तो तुरंत अपना सब्ज़ी निकालो, साफ़ करी हुई और धुलो, उसको बना लो। तो ये टाइम हमारा थोड़ा बच जाता है। जब भी खाली टाइम मिलता है तो मैं हमेशा सब्जियों को साफ़ करती हूँ और बाकी एक्स्ट्रा जो काम होते हैं वो मैं निपटा लेती हूँ। मैं हमेशा चलती फिरती अपने काम सारे करती रहती हूँ क्योंकि मुझे ही करना है, अकेले सब बच्चे हैं तो और भी काम बहुत से हो जाते हैं। फ्रेंड बनाइए, बच्चों को कॉफ़ी दूँगी और मैं कॉफ़ी पीऊँगी अभी। तो देखिएगा बहुत ही अच्छी, मुझे इन गिलासों में पीते हुए बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी भी आती है और अच्छा भी लगता है। तो देखिए, तो ये देखिए कहते हैं झाग वाली कॉफ़ी नहीं बन पाती है घर पे। देखिए हमारा तो इसका गिलास से ऊपर हो रहा है झाग। मैंने भगोने में ही बना ली थी और गिलास में कर ली है। तो देखते हैं पी के। कॉफ़ी पीने के बाद सीधा हम आपसे मिल रहे हैं मॉर्निंग में। नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्लॉग है फ्रेंड ये। तो देखिए मैं ऐसे ही बिना फेस धुले आ गई किचन में, गोभी को पकड़ लिया। इतनी मोटी भारी गोभी आजकल ला रही हैं और बहुत जल्दी ये बन जाती हैं, घुल जाती हैं। पहले जो थी ना वो घुलती नहीं थी। अब इसको साफ़ कर लेते हैं, इसको सबको हटा देते हैं। कल मुझे था मेथी बनेगा तो मैंने मेथी साफ़ किया था, लेकिन पता नहीं था गोभी बनेगा। तो चलिए गोभी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले हम इसको साइडों से सब काट लेते हैं, इसको फिर बीच से काट लेंगे क्योंकि सब बहुत हो जाएगी। थोड़ी बनानी है मुझे, ग्रेवी वाली बनानी है। तो यहाँ पे
ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने के लिए छोटे छोटे पीसों में हम गोभी को काट लेते हैं। आधा बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाती है फिर खबेगी नहीं। तो देखिए, और इसका जो हैंड ये है ये बहुत ही मोटा आ रहा है इस टाइम में और बेकाम का है, इतना वजन होता है इसमें। तो यहाँ पे गोभी को काट कर हमने यहाँ पानी में खौला लेंगे। इसको निकाल के रख देते हैं, मसाला भून लेते हैं। पूरा खाना बना के वो ऑफिस जाने के बाद फिर हम लग गए घर की साफ सफाई में। चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं बाथरूम पूरा साफ करूँगी नहाने से पहले। खाना बन गया, हस्बैंड ऑफिस निकल चुके थे। हार्पिक मैंने पहले ही डाल दिया था फ्लैश में और वॉश बेसिन में, और यहाँ पे थोड़ा सा सर्फ भी डाल दिया था। पूरा एरिया अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे। और फर्श पे मैंने हल्का सा सर्फ डाल दिया था। इसको हम रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेंगे। एरिया हमेशा मैं नहाने से पहले साफ़ करती हूँ रेगुलर, लेकिन आज मुझे हेयर वॉश करने हैं तो पूरा मुझे अच्छे से बाथरूम वगैरह सब साफ़ करना है। और बेटी के भी हेयर वॉश करने हैं और दोनों बच्चों को नहलाना है। तो बच्चों को बाद में, अभी बच्चों को मैंने दोनों को नहला दिया है। और जब मैं बाथरूम में घुसती हूँ फिर मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, पूरा काम करके निपटा के निकलती हूँ। तो ये एरिया गंदा नहीं, हमेशा गीला ज़्यादा रहता है। वॉश बेसिन, बच्चे बार बार हाथ धुलते हैं तो जो बाल वाल फंस जाते हैं वो सब मैं यहाँ पे साफ़ कर लूँगी। इसके बाद सीधा नहा के निकलूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे वाइपर मार दूँगी और अच्छे से साफ़ हो गया बाथरूम का। तो दिखा नहीं सकते हैं, पूरा बाथरूम साफ़ किया, पूरा बाहर का एरिया साफ़ किया है। कुछ कपड़े मैंने हाथ से धुले थे वो मैं अंदर धुलूँगी मोटर के ताज़े पानी से। बाकी मैं सारे कपड़े मशीन में डाल दूँ क्योंकि टाइम आज बहुत हो गया था। मुझे बात का सारा काम करते करते जो ब्रश वगैरह थे वो मैंने पॉलीथीन में बंद करके पुराने फेंक दिए। मैं नहा के आ गई थी। 2 कम्फर्ट मैंने डाल लिया था बाल्टी में, 2 ढक्कन डाल दिया था। जो मोटर का ताज़ा पानी था उसी से मैंने पहले भर लिया था। तो कम्फर्ट में अब यहाँ पे सारे कपड़ों को हम डिप कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए डिप करने के लिए रखेंगे और मशीन में हल्का हम ड्रायर में सुखाते हैं। पूरा ड्रायर नहीं चलाते हैं कभी भी, कोई सी भी हम कपड़े धुलते हैं तो यहाँ पे चलते हैं। कम्फर्ट को डाल दिया है और उसके बाद इधर देखते हैं, मशीन भी हमने चला दी थी। उधर बाथरूम का काम हो रहा था, इधर मशीन का, और हाथ से भी धुले थे। जो हमारा ट्रैक सूट वगैरह था, हस्बैंड की टी शर्ट वगैरह थी गर्म, और जो और कपड़े थे मशीन में धुलने वाले वो मैंने यहाँ डाल दिए क्योंकि मुझे भी थोड़ा जल्दी हो जाता और बहुत सा टाइम हो चुका था। मैंने खाना वाना नहीं खाया था, दवाई भी नहीं खाई थी, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं अब सीधा छत पे जाऊँगी कपड़े फैलाने के लिए। तो लगभग 1 बज गया था मुझे, आज बहुत टाइम हो गया था। तो चलिए अब छत पे, यहाँ मैं छत पर आ गई हूँ, साथ में दक्ष आया है। तो देखिए, दक्ष को मैंने नहला धुला के हीरो बना दिया था पहले से ही एकदम, और बच्चों की पसंद का नाश्ता खाना सब खिला के तब मैं फ्री अब हुई हूँ। तो यहाँ पे मैंने एरियल में पहले ही जी में जो कपड़े थे पहले ही मैं भिगो के रख दिए थे, तब मैंने हाथ से जल्दी जल्दी धुल लिए थे। छत पे आ गई हूँ, बहुत तेज़ आज धूप निकली है। तो किचन का कुछ सामान था, दालें थी, वो मैंने आज सुखा ली हैं। बीच बीच में मैं हमेशा सुखाती रहती हूँ, तो देखना भी ज़रूरी है, नहीं तो दाल वाल ख़राब भी हो जाती हैं। और इसलिए, और आज धूप निकली है और बाद में मौसम कैसा रहा कैसा नहीं, और देखिएगा जो आजकल मौसम बहुत ख़राब हो रहा है फिर से। तो यहाँ पे दक्ष कपड़े ले लेके भाग रहा है, तो मैं दक्ष से लेने आई हूँ। और यहाँ पे सारे कपड़े फैल चुके हैं, देखिएगा। तो बहुत सारे यहाँ पे पीनट हैं जो मैं पोहा में डालती हूँ, और वो है, और दाल है। सभी दाल, ये पहले की ये बाद की, सबको मैंने अलग अलग यहाँ पे फैला रखा है, मिक्स नहीं किया है। तो साबुत मसूर है, मूंग की दाल है। तो दक्ष देखिए यहाँ कह रहा है मैं आपकी हेल्प करवाऊँ। तो यहाँ पे बस पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। सब ये समेटा, सुबह में ये डाला था, फिर बाद में सारे कपड़े नीचे लेके गई, सब कपड़े को तय किया था, फिर सब कपड़ों को लगाया था। ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए फिर आगे कुछ शूट करने का मन ही नहीं करा था, इतनी थकान सी हो गई थी। फिर बाद में सारे कपड़ों को बस कपड़े में ही लग गए थे। मकर संक्रांति का दिन है आज। तो यहाँ पे मटर, आलू, गोभी, जितनी सब्जियां थी हमने यहाँ पे सब ऐड करके अच्छे से नमक में, तेल में, मसाले में पका लिया। इसको गोभी बाद में डालेंगे। गोभी जो घुल जाती है, अभी गोभी आई, ये वाली गोभी घुल जाती है। मैंने इसकी सब्जी बनाई थी, इसके बाद में डाला है। तो यहाँ पे चावल डाल देंगे, उसके बाद अचार, घी, दही और चटनी सबके साथ सब लोगों ने खाया है। मैं राइस नहीं खाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी खाया।
ये देखो फ्रेंड, मकर 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 अकर मकर 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 संक्रांति पे हम ये लेके आए शूज गिफ्ट देने के लिए किसी को। और ये कैसे लग रहे हैं, और इमरजेंसी में जल्दी लिए हैं लेकिन मिले नहीं थे तो हमने ले लिए हैं यहाँ पे। चलो इसको बंद करते हैं और देते हैं शूज। बुआ बोलो बुआ, आप बोलो चुआ। ये देखो मैंने मक्के की रोटी बनाई है फ्रेंड, और मक्के की रोटी बनाओ तो हाथ का ये हाल होता है और किचन का भी ये हाल होता है। इतनी देर से बना रही हूँ पर मैंने बना के ही छोड़ी और बहुत अच्छी गोल गोल सी रोटी बनी है। देखिएगा रोटी, और मेरे हाथ का हाल देखो क्या हो गया। ये आचरी तो मक्के की रोटी, गरम गरम चटनी है साथ में, और मेथी की भुर्जी है, और है दाल। इसके साथ सरसों का साग हो या कोई पतला साग हो ना तो वो भी अच्छा लगता है यहाँ पे। तो चलिए अब हम खा तो सारी रोटी बन गई। सारी रोटी क्या, बहुत मेहनत लगी इस रोटी बनाने में। 4 रोटियाँ बनाई हैं, बहुत टाइम भी लग गया था क्योंकि बहुत जल्दी आटा इसका ठंडा हो रहा था। अब हीटर के आगे बैठ के हम खाएंगे। हस्बैंड ने खा लिया है खाना, उनके लिए मैं गरम गरम देती जा रही थी। और यहाँ पे घी देखिए अंदर बिल्कुल सोख चुका है, अंदर चला गया है। और हीटर के आगे इसीलिए मैंने रखा है, थोड़ा सा घी भी इसमें जमे नहीं और खाने में जो मज़ा है वो पूरा आए। तो हाथ देख लीजिए, मेरा हाथ बहुत ही गंदा, पूरा गैस, पूरा स्लैब, पूरा किचन अच्छे से पूरा फैल चुका है। तो पहले हम हाथ को अच्छे से धुल लेते हैं जाके, फिर खाते हैं फ्रेंड। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।